हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है एमपीटीईटी वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें अपन टॉपिक कंप्लीट करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप वन लाइनर में टॉप 100 प्रश्न कंप्लीटली करेंगे इसमें। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही मेहनत से सिलेक्टेड प्रश्न लाते हैं। आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत किस प्रकार का पर्वत है? तो भारत एक हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय बलित पर्वत है। कौन सा? बलित पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्वतीय हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो पर्वतीय हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो कश्मीर हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक हिमालय पर्वत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी क्या कहलाती है? तो हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी क्या? हिमालय हिमांचल कहलाती है। हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी क्या कहलाती है? तो हिमांचल कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिवालिक पर्वत किस काल में बना है? शिवालिक पर्वत किस काल में बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लाईस्टोसन युग में बना था। कौन सा? प्लाईस्टोसन युग में बना था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कश्मीर घाटी किस पर्वतीय श्रेणी के बीच में है? तो कश्मीर घाटी किस पर्वतीय श्रेणी के बीच में है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में। कौन सी? पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत की भौतिक संरचना कितने प्रमुख भागों में बांटी गई है? तो भारत की जो भौतिक संरचना है कितनी? 5 भागों में बांटी गई है। कितने? 5 भागों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का सबसे पुराना भौतिक भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना भौतिक भाग कौन सा है? तो प्राचीन पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा? दक्कन का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा पठार ब्लैक कोटन सॉइल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा पठार ब्लैक कोटन सॉइल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार प्रसिद्ध है। कौन सा? दक्कन का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मालवा पठार किन दो नदियों के बीच में स्थित है? मालवा का पठार, तो इसका जो राइट आंसर है चंबल और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित है मालवा का पठार। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गंगा यमुना का दो आब किस प्रदेश में है? तो इसका जो राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी नदी भारत के मैदानों को 2 भागों में बांटती है? कौन सी नदी भारत के मैदानों को 2 भागों में बांटती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी भारत के मैदानों को 2 भागों में बांटती है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो उत्तरी भारतीय मैदान है जो गंगा का मैदान कहलाता है। अब नेक्स्ट जो अपने प्रश्न रहेंगे मैदान, मरुस्थल और तटीय क्षेत्रों से तटीय क्षेत्रों पर आधारित रहेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे नेक्स्ट अपना प्रश्न है थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो थार मरुस्थल में कौन सी बालू मिट्टी पाई जाती है? कौन सी बालू मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना है? कौन सा मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो इसका जो राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी इसकी प्रमुख है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए कोंकण तट कहते हैं। क्या? कोंकण तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना भारत के पूर्वी तट को क्या कहते हैं? तो भारत के पूर्वी तट को कौन सा? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या? कोरोमंडल तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बना है? तो सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी द्वारा बना है? तो गंगा नदी के द्वारा बना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो सुंदरबन डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है? तो सुंदरबन डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सी पर्वतमाला पूर्वी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वतमाला पूर्वी भारत में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है पूर्वी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पर्वत श्रेणियों में मिलते हैं। अब भौतिक स्वरूप पर प्रश्न रहेंगे अपने। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 31वां प्रश्न है जैसे भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? हिमालय पर्वतमाला भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हिमालय के दक्षिण में कौन सा मैदान स्थित है? तो हिमालय के दक्षिण में कौन सा उत्तरी भारतीय मैदान स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है भारत का पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है? भारत का पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है? पूर्वांचल पर्वत कहलाता है। क्या? पूर्वांचल पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गारो खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर? हिमालय पर जो है मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पूर्वांचल पर्वत की सबसे प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो पूर्वांचल पर्वत की प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी है? पटकेबुम, मिजू हिल्स और लोसाई हिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं किस दिशा में फैली हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हैं। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो हिमालय की कुल लंबाई लगभग कितनी? 2500 किलोमीटर। हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से अलग करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन रहेंगे आप भारत के पठार से संबंधित। जैसे 41वां प्रश्न है अपना, दक्कन पठार की ऊंचाई किस दिशा में अधिक है? तो दक्कन पठार की ऊंचाई पश्चिम दिशा में अधिक है। कहाँ पर? पश्चिम दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुंदेलखंड और मालवा किस क्षेत्र में है? बुंदेलखंड और मालवा किस क्षेत्र में है? तो इसका जो राइट आंसर मध्य भारत में स्थित है। कहाँ पर? मध्य भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा किसके बीच स्थित है? विंध्याचल और सतपुड़ा किसके बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा और ताप्ती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। कहाँ पर? पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार का है? तो दक्कन का पठार मुख्यतः लावा पठार है। जो कौन सा? लावा पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पठार बेसाल्टिक चट्टानों से बना है? बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। तो दक्कन का पठार बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे छोटा नागपुर पठार किस नदी द्वारा कटा गया है? तो इसका जो राइट है दामोदर नदी द्वारा कटा गया है। इसका जो नेक्स्ट अपने प्रश्न रहेंगे, मरुस्थल और तटीय द्वीपों पर आधारित रहेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जैसे अपना 61वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट है थार का मरुस्थल भारत का एकमात्र मरुस्थल क्षेत्र है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, थार मरुस्थल किस नदी के पश्चिम में फैला है? तो अरावली नदी के पश्चिम में फैला हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पूर्वी तट किस सागर में के किनारे है? किस सागर के किनारे है? तो इसका जो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी के किनारे है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तट किस सागर के किनारे है? तो पश्चिमी तट अरब सागर के किनारे है। कहाँ पर? अरब सागर के किनारे है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लक्षद्वीप द्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो कोरल द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कोरल द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप किस सागर में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप किस सागर में है? तो हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मध्य अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत के पश्चिम तट पर कौन सा द्वीप है? तो भारत के पश्चिम तट पर कौन सा? लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निकोबार द्वीपों का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दक्षिणी भाग कौन सा? इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत नदियाँ और जल प्रणाली पर आधारित प्रश्न रहेंगे अपने। गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो गोमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना का उद्गम स्थल? तो यमुनोत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा व यमुना का संगम क्या कहलाता है? तो प्रयागराज कहलाता है। जो जहाँ पर गंगा व यमुना का संगम है उसे क्या प्रयागराज कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना
कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है? तो सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित नदी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कावेरी नदी डेल्टा कहाँ बनाती है? तो कावेरी नदी डेल्टा कहाँ पर? तमिलनाडु में बनाती है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। क्या? गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उच्चतम पठार क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का उच्चतम पठार क्षेत्र कौन सा? लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत के पूर्वी तट की लंबाई, भारत के पूर्वी तट की चौड़ाई अधिक है या पश्चिमी तट की? तो इसका जो राइट आंसर हो, पूर्वी तट की है या पश्चिमी तट की? तो पूर्वी तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में है? तो बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस समुद्र तट पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है? तो बंगाल की खाड़ी पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का दक्षिणी छोर कौन सा? कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ का रण किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा पठार झारखंड में है? तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो गुरु डोंगमार झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? गुरु डोंगमार झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी द्वीप ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है? तो वारन द्वीप ज्वालामुखी नदी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी पर्वत श्रृंखला मानसून को रोकती है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला मानसून को रोकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय भारत को बांटती है? तो सतपुड़ा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कौन सा स्थल भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।